हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 9A के प्रश्न कक्षा 10 का गणित है। इसका बेसिक हम आपको करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले बेसिक को देखें। अब देखिएगा, इसमें हमें प्रश्न कराते हैं। पहला प्रश्न है, क्या लिखा है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। तो देखिएगा, यहाँ पर ऊंचाई और दूरी के प्रश्न जब हल करे जाते हैं तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज जो प्रश्न में बोला है, बिल्कुल उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर पहले हम हल डालेंगे, इसे जल्दी से हल कर देते हैं। लिख रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो हम मान लेते हैं भूमि पर यहाँ पर एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर कोई मीनार होगा। अब मीनार से, मीनार का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु ये होता है और यहां पर बिंदु बोला है जो भूमि पर है। फिर कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार से बिंदु की जो दूरी है वो है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर इस तरीके से मिलाएंगे और ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहां पर कितना दे रखा है? 30 अंश। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने चित्र में जो बनाया है ये क्या है? ये है मीनार की ऊंचाई। तो हमसे मीनार पूछा है, मीनार की ऊंचाई, तो इसे मान लेते हैं h। हमने मान लिया है h और यहां पर a, v और c लिख देते हैं। अभी देखिएगा, चित्र समकोण त्रिभुज है, इसमें ये नहीं पता है मीनार कौन सा है, तो हम पहले इसमें मानेंगे कि माना मीनार चलेगा। यहां पर हम लिखेंगे माना, माना चित्र में, माना चित्र में मीनार। तो चित्र में मीनार कौन सा है? चित्र में मीनार है ए बी, तो हम यहां लिखेंगे ए बी की ऊंचाई, की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना मीटर? h मीटर आ गया। हमने मीनार की ऊंचाई ये मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा गया है, तो हमने मीनार की ऊंचाई को मान लिया h। अब देखिएगा, यहां पर ये है आधार और ये है लंब। लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? चलिए यहां पर बताते हैं। लाला अमृत लाल, काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। तो देखिएगा, लंब और आधार किस में आ रहा है? यहाँ लंब है, यहाँ आधार है, किस में आ रहा है? 10 में आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए वी सी, ए वी सी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? 10 वाला। तो हम यहां पे लिखेंगे 10, 10 आएगा। और लिखा है यहां पर देखिएगा 30 अंश होगा, तो हम यहां पे 30 अंश लिखेंगे बराबर। 10 का सूत्र होता है लंब बटे में आधार। तो लंब ये होता है लंब, तो लंब आएगा ए वी। यहां से देखिएगा लंब आएगा ए बी, और आधार बटे में होता है तो आधार इसका आएगा बी सी। अब यहां लिख रहा है 10 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान कितना होता है? तो 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी। ए बी का मान है h, वटे में यहां लिखा है 30। BC, BC का मान लगा देते हैं 30 आएगा। अब इस साइड में लिख लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिएगा h की गुणा √3 से होगी, तो आएगा 3√3h आएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे इस तरीके से, तो आएगा 30 से कम 30 आ जाएगा। फिर आएगा h बराबर में 30, और ये गुणा में है √3, तो इधर हम इसे लिखेंगे तो बटे में लिखा जाएगा। फिर गुणा लगा देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, गुणा हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि बटे में रूट नहीं आना चाहिए। अब बटे में रूट आया है तो हम क्या करेंगे? √3 वटे में √3। √3 का हमने क्या कर दिया? परिमेयकरण। परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया। फिर लिखेंगे h बराबर में, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 30√3, और वटे में √3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3, क्योंकि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो 3 आ जाएगा। 3 से 30 काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 10 बार में। तो h बराबर आएगा 10√3। ये आ गया h का मान। और h जो हमने माना था वो क्या माना था? मीनार की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः मीनार की ऊंचाई,
अब मीनार की ऊंचाई कितना माना है, h माना, तो h का मान आया है 10√3 और आएगा मीटर। ये होगा आंसर। इसके बाद में देखिएगा हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें त्रिभुज किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं हल, और यहाँ पे लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर अभी एक पेड़ खड़ा है, ये अभी पेड़ खड़ा हुआ है। अब ये पेड़ क्या है कि आंधी से टूटेगा, तो आंधी आने से टूटेगा, तो मान लीजिएगा ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो हमने इसे तोड़ दिया है। तो जब टूटेगा पेड़, तो ये पेड़ का जो शिखर होगा वो जमीन को छुएगा। तो इसने कहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये शिखर है पेड़ का, और पेड़ जो बना रहे हैं कोण कितने डिग्री का, कितने अंश का, 30 अंश का। अब इसने क्या बोला है कि 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो पेड़ का पाद बिंदु ये वाला होगा। फिर बोला है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये दूरी है ये वाली, यहां जमीन को छू रहा है शिखर, और ये पाद बिंदु है। तो यहां से ये कितनी दूरी पर होगा, 8 मीटर की दूरी पर। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई, तो ये पेड़ का हिस्सा ये वाला भी होगा, ये h मान लेते हैं, ये h है, और पेड़ का हिस्सा ये भी होगा, क्योंकि पेड़ जो है, देखिएगा पेड़ पहले सीधा खड़ा था, फिर पेड़ टूटा तो नीचे को झुकेगा, तो ये भी क्या होगा, पेड़ होगा, ये भी पेड़ है। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो h और x को जोड़ेंगे। तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं a, v और c। मान लेते हैं कि माना चित्र में, अब चित्र में पेड़ मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं चित्र में पेड़ की जो ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई h और प्लस का x, ब्रैकेट बंद करेंगे और लिखेंगे मीटर। देखिएगा हमने पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर h और ये x है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे h और x को, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो पहले देखिएगा हम चाहे h निकाल लो, चाहे आप x निकालो। तो देखिएगा हमें आधार दिया है और हमें लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो हम इसमें लेंगे tan। तो हम यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे tan, कितना अंश आएगा, 30 अंश। यहाँ पे tan लिखा है, 30 ले लेते हैं। अब tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब होगा AB, तो लिख देते हैं AB बटे में आधार, आधार ये होता है BC। फिर tan 30 डिग्री का 30 अंश का मान 1/√3 बराबर AB का मान लगाएंगे h है बटे में BC, BC का मान है 8। तिरछी इसमें कैंची गुणा कर लेते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर गुणा करेंगे तो √3h आएगा बराबर, इधर हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। फिर h बराबर 8 बटे में आएगा √3। ये किसका मान आया, h का मान आया है। चलिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमें निकालना है x का मान। तो अब आधार और यहाँ पे है कण, तो आधार और कण किस में आता है, आधार और कण आता है कॉस में। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, यहाँ पर है आधार और हमें आधार से क्या निकालना है, कण। तो ले लेते हैं कॉस, तो आएगा कॉस।
अब यहाँ पर है 30 अंश, तो हम लिखेंगे cos 30 अंश बराबर आधार का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़। तो आधार है इसमें BC और बटे में कड़ आएगा, तो देखिएगा कड़ होगा AC, तो हम लिखेंगे कड़ AC। cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर BC। तो BC का मान देखिएगा, यहाँ से हम यहाँ तक का BC लगाएंगे, कितना आएगा 8 आएगा, बटे में लिखा है AC, तो AC का मान कितना है x हम मान चुके हैं। फिर हम तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3x आएगा, इधर 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, x बराबर आएगा 16 बटे में √3 आ गया। ये किसका मान आया, ये आ गया x का मान। अब हम पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस का x। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर h, तो h का मान लगा देते हैं, तो 8 बटे में √3, फिर आएगा प्लस, यहाँ पर x का मान लगाएंगे तो 16 बटे में √3, दोनों के बटे में देखिएगा √3 और √3 है तो सेम लिखा होता है बटे में, तो हम पहले उसे लिख देते हैं √3। फिर ऊपर से जैसे क्या तैसा नोट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 8 प्लस का 16, 8 और प्लस का 16 जोड़ेंगे तो आएगा 24 बटे में √3। अभी हमने आपको बताया कि बटे में अगर रूट आ जाएगा तो रूट नहीं लिखेंगे, उसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर परिमेयकरण हम करेंगे तो √3 है, तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 से नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ ऊपर ऊपर गुणा करेंगे या नीचे नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 24 √3 और वटा √3 की गुणा √3 में करेंगे तो आएगा 3। अब 3 से 24 को हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, तो आएगा 8√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमने प्राप्त करा, कितना आया 8√3। ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है। लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिएगा यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर में पूछा जाएगा प्रश्न। देखिएगा हल करते इसे, तो लिखा है कि एक मकान के आधार से, तो मकान बनाते हैं एक, यहाँ पे हम मकान बना लिया, तो ये है मकान। ये मकान मान लेते हैं कि ये मकान बना दिया हमने। फिर उसके बाद में बोला है मीनार के शीर्ष, तो मीनार भी होगा, तो हम मीनार बनाएंगे इस साइड में। ये है मीनार और ये है मकान। क्यों? क्योंकि मकान हमेशा मीनार से छोटा होता है, तो हमने मकान को छोटा बनाया, मीनार को बड़ा बनाया। फिर इसने बोला है कि मकान के आधार से, तो मकान का आधार ये होगा। फिर इसने कहा एक मीनार के शीर्ष के, तो मीनार का शीर्ष यहाँ पे होगा। उन्नयन कोण की माप 60 अंश है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर इस तरीके से हम बना लेते हैं। उन्नयन कोण ये आएगा 60 अंश है। फिर बोला मकान के शीर्ष, तो मकान का शीर्ष ये होगा। मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का, तो मीनार के शीर्ष का मकान के शीर्ष से कितने अंश का कोण बोला है, 45 अंश का उन्नयन कोण। इसे भी मिला देते हैं और यहाँ पर हम बना देते हैं 45 अंश, यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा। फिर कहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो ये मकान है, ये मीनार है, इसके बीच की दूरी आएगी 20 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, तो ये भी दूरी कितनी आएगी, 20 मीटर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर।
फिर कहा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई हमें बतानी है। तो इसमें हम देखिएगा क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट रख लेते हैं ए, वी, सी और ये डी और ये है ई। ना तो हमें मकान की ऊंचाई पता है, ना तो हमें मीनार की ऊंचाई पता है। तो हम क्या करते हैं कि इन्हें मान लेते हैं, ये वाली मकान की ऊंचाई को h मान लेते हैं और ये वाली ऊंचाई जो है इसे हम मान लेते हैं, चलेगा, इसे पूरा यहां से यहां तक का मान मानते हैं h, कैपिटल H। यहाँ पे बड़ा H माना है और यहाँ पे ये है छोटा h। लेकिन हमें जब ये त्रिभुज लेना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली भी ऊंचाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम मान लेते हैं, देखिएगा मान क्या लेते हैं कि मान तो हमने लिया है कि मीनार की ऊंचाई है h, और जब ये हमने कैपिटल H मान स्मॉल h माना है मकान, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, h होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये h होगा। तो हमें चाहिए कितना, ये वाली ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से नीचे वाली ऊंचाई को अगर हम घटाएंगे तो ये वाला प्राप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं h माइनस का h। देखिएगा फिर समझा देते हैं कि यहाँ तक की दूरी हमने क्या मानी है, ए और सी की दूरी हमने मानी है कैपिटल H, और ये वाला E और D क्या है, स्मॉल h। तो ये भी क्या होगा, स्मॉल h होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉल h। अब हमें चाहिए ऊपर की दूरी यानी ए ऊंचाई चाहिए ए बी। तो हमें क्या करना था कि यहाँ पर h है टोटल, तो h बड़े h में से नीचे वाला छोटा h हमने क्या कर दिया माइनस, तो जो बचेगा वो ए बी की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा इसे हम किस तरीके से हल करेंगे। जब दो त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज दो आपको प्राप्त होंगे, तो आपको क्या करना है कि छोटे त्रिभुज से आपको प्रश्न स्टार्ट करना है। तो देखिएगा छोटा जो त्रिभुज है वो ये है, इससे हम प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम इसमें लिख देते हैं, मान लेते हैं कि माना चित्र में, अब चित्र में हमने क्या बनाया है, मकान बनाया है। तो लिख देते हैं मकान चित्र में मकान कौन सा है, ईडी मकान है। तो यहां पर लिखेंगे ईडी की ऊंचाई। तो ईडी की ऊंचाई कितना माना है, स्मॉल h। स्मॉल h हमने मान लिया, स्मॉल h हमने मान लिया। अब यहां पर लिखा है मीनार, चलेगा मीनार भी ले लेते हैं। तो तथा मीनार, अब मीनार हमने क्या बनाया है, मीनार बनाया AC। तो लिखेंगे AC की ऊंचाई। तो AC की ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर। हमने क्या करा है कि मीनार की ऊंचाई AC को क्या माना है, कैपिटल H, और मकान की ऊंचाई को हमने माना है स्मॉल h। तो अब यहां देखिएगा हम पहले छोटे त्रिभुज से प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB। तो लिखेंगे AEB में, अब इसमें हमें देखिएगा आधार दिया है, लंब हमें निकालना है। तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लेंगे, tan, क्योंकि tan में आता है लंब और कर्ण। तो यहाँ पर tan कितना डिग्री लिया जाएगा, 45 अंश लेंगे। बराबर में लंब, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब है AB, चलिए AB लिख देते हैं, वटा आधार है इसका EB। तो हम EB लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा tan 45 का मान होता है 1। तो 1 बराबर में AB का मान यहाँ से यहाँ तक का कितना है, h। तो हम लिखेंगे h माइनस का h। फिर यहाँ पर बटे में लिखेंगे, बटे में आएगा 20, क्योंकि AB का मान यहाँ से हम लगाएंगे कितना है, 20 है। तिरछी गुणा करते हैं तो 20 बराबर में आएगा h माइनस का h। अब h को हम इधर लिखेंगे तो 20 प्लस का h बराबर में कैपिटल H, या फिर हम लिख लेते हैं h बराबर में 20 प्लस का स्मॉल h। इसे मान लेते हैं समीकरण 1।
ये हमने h इधर लिख दिया और ये 20 प्लस का h इस साइड में लिख दिया। इसे मान लिया समीकरण 1। अब हमें लेना है बड़ा त्रिभुज, ये लेंगे हम। बड़ा समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज। अब त्रिभुज ए, चलिए ए लिख देते हैं, ए डी सी। तो ए डी सी में, इसमें भी हम क्या लेंगे, tan लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम tan लेंगे, तो tan बराबर, tan कितना अंश लिया जाएगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसका कितना है, 60 अंश। तो लिखेंगे 60 अंश बराबर। अब यहाँ देखिएगा, इस tan का सूत्र यहाँ पर भी लगाएंगे, लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा कितना, AC। तो हम लिखेंगे AC बटा आधार आएगा DC। चलिए DC लगा देते हैं। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AC का मान देखिएगा कितना है, AC का मान यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल H। तो हम लिखेंगे H बटा, यहाँ पर लिखा है DC आएगा यहाँ से यहाँ तक का 20। तो हम 20 लिखेंगे। फिर हम इसके बटे में 1 लगा के तिरछी गुणा करेंगे, तो आएगा H बराबर, इधर हम करेंगे गुणा तो 20 रूट आएगा 3। यहाँ से हम 1 हटा देते हैं। अब 20 √3, तो √3 का यहाँ पर मान लगाएंगे। √3 का मान होता है, √3 का मान होगा 1.732 होता है। तो यहाँ पर मान लगाएंगे तो आएगा H बराबर में 20 गुणा 1.732 आएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी गुणा, तो 1.732 की गुणा करेंगे 20 से, फिर आएगा 0 0 0 0, फिर गुणा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर आएगा 0 4 6 4 3, 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो आएगा H बराबर में 34.640। इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये जो मान आया है कैपिटल H का मान आया 34.64। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, कैपिटल H को, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आएगी 34.64 मीटर। अभी हमसे प्रश्न में मकान की भी ऊंचाई पूछी गई थी, तो हम H निकालेंगे, स्मॉल h। तो हमें क्या करना है कि जो H का मान आया है वो इसमें लगा देते हैं। तो देखिएगा, हम लिखेंगे यहां से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करना है कि यहाँ पर H लिखा है, तो H का मान लगा देते हैं 34.64 बराबर में, यहाँ लिखा है 20। चलिए 20 लगा देते हैं, प्लस यहाँ लिखा है स्मॉल h, तो स्मॉल h को ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम 20 को इधर लेकर आएंगे, तो 34.64 माइनस का 20 बराबर में h। यहाँ पर 20 का पक्षांतर कराए, तो इस साइड में प्लस का लिखा है, इस साइड में लिखा जाएगा, तो माइनस का 20 आएगा। अब 34.64 में से 20 घटाएंगे, तो 34 में से 20 घटा दीजिएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 4 1 14.64 बराबर में h, या h बराबर 14.64। अब यहाँ पर ये स्मॉल h का मान आ गया, बॉक्स में बंद कर देंगे। अब जो हमने माना था उसे अतः करके लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई हमने माना था स्मॉल h, तो यहाँ से देखिएगा स्मॉल h, तो मकान की ऊंचाई स्मॉल h है, इसका मान आया है 14.64 मीटर। ये h का मान आया, तो मकान की ऊंचाई आ गई। अब इसके बाद में हम लिखेंगे तथा मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हमने माना क्या था, कैपिटल H माना था, और कैपिटल H का मान आया 34.64। तो यहाँ लिखेंगे 34.64 मीटर। एक आंसर ये आ गया। ये था प्रश्न नंबर 3।
इसके बाद हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।